नमस्कार, सिमरदा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विधिक भाषा, विधिक लेखन एवं सामान्य अंग्रेजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। समय कम है, पेपर आज ही होना है, इसलिए ये ज़्यादा आपके लिए उपयोगी तो नहीं होगा। क्योंकि लीगल लैंग्वेज का है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण है जो जिन पर चर्चा करनी ज़रूरी है। अभी भी समय अगर आप कर पाते हैं तो हो सकता है आपके लिए उपयोगी साबित हो। प्रेस्क्राइब लिस्ट में से कुछ लीगल टर्म्स है जो यहाँ मैंने टिक कर रखे हैं, वो लीगल टर्म्स आप पढ़ सकते हो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। इनको आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आप इन सभी को पढ़ करके अवश्य जाएं। ये कुछ लैटिन मैगजीन्स दे रखी है, एब इनिशियो, ठीक है। ये इस टाइप की जो लैटिन मैगजीन्स पे टिक लगी हुई है, आप इनको भी देखें। ये दे रखी है एलेबी, एमिकस क्यूरे, इस टाइप की है। ये दोनों पेजेज में लैटिन मैगजीन्स के टिक लगे हुए हैं। केवल इन्हीं को ही पढ़ें आप, इनके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट दोनों पूछ लेते हैं, इनका क्या अर्थ है, इनका सेंटेंस किस प्रकार से यूज़ होगा, वाक्य में कैसे प्रयोग होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जितने टिक लगाए हुए हैं केवल उन्हीं पर आप ध्यान दें, इनके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्ड, पेयर ऑफ वर्ड्स, यूज़ देम इन सेंटेंस, इनको यूज़ करते हुए आगे क्वेश्चन में डिटेल दिया हुआ है, आप वहाँ जा करके इनको देख सकते हैं। ये वाली पढ़ने, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़े आप। ये आपका वन वर्ड दे रखा है 9 क्वेश्चन में। तो ये आपको लाइन दी हुई आएगी, जैसे अमाउंट ड्यू टू ए वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड, तो इसे क्या कहते हैं, एलिमोनी। ए रेमेडी फॉर ऑल इल्स, पेंसिया, ये आपको दिया हुआ आएगा। लास्ट में जो एक वन वर्ड लिखा हुआ है, ये आपको लिखना है इसकी जगह। ये सारे वन वर्ड्स हैं। मर्डर ऑफ ए मैन, किसी व्यक्ति का हत्या करना क्या कहलाता है, ये ऐसे दिया होगा, मर्डर ऑफ ए मैन, आपको लिखना है होमिसाइड। इस टाइप से आपको ये देख लेने, जितने इंपॉर्टेंट पे निशान लगाए केवल उन्हीं को ही देखें। 10वें क्वेश्चन के अंदर जो यही थे पेयर ऑफ वर्ड्स के। यूनिट सेकंड में ये दे रखा आपको, एक्सपेंड द फॉलोइंग आइडियाज़ इन इंग्लिश, इनको थोड़ा इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है। ये जो मेन टॉपिक्स हैं, आप इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये यूनिट थर्ड के अंदर एक ऐसे आपसे पूछा जाएगा, लीगल पॉइंट के ऊपर कोई भी हो सकता है लीगल टॉपिक पर। तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का देख सकते हो, जुडिशियल एक्टिविज़म का देख सकते हो। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का देख सकते हो आप। इसके अलावा पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, इसको लेकर के आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है। ह्यूमन राइट्स पर आपके ऐसे पूछा जा सकता है। ये लगभग 501 शब्दों में आपको लिखना होता है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज़ ए नेसेसिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहाँ से आपके ऐसे पूछे जा सकते हैं। इनके अलावा यूनिट 4th और 5th में कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन के संचार के बारे में आपकी कौशलता क्या है, उसके बारे में, इसका महत्व क्या है, क्या होना चाहिए, क्या इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा एंटीट्यूड्स एंड मैनर्स फॉर लॉ प्रोफेशनल के लिए क्या क्या होना चाहिए।
प्रेजेंटेशन टेक्निक क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे। एकेडमिक लीगल राइटिंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ये क्या क्या एकेडमिक लीगल राइटिंग के लिए, लेखन के लिए क्या होना, विधिक लेखन के लिए क्या होना चाहिए। सोर्सेज ऑफ लीगल मटेरियल होना चाहिए, जिसके अंदर फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज की बात की गई है। फॉर्मल सोर्सेज में क्या है, इनफॉर्मल में क्या है, ये सारी बातें आपसे यहाँ पूछी जा सकती है। ईमेल राइटिंग किस प्रकार से होता है, ईमेल को कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ईमेल का पैटर्न इसमें दिया हुआ है, आप इसको देखें। ये सब ईमेल के लिए बताया गया। राइटिंग है इफ़ेक्टिव एंड ऑन एप्रोप्रिएट ईमेल, एक बढ़िया ईमेल लिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए आपको यहाँ बताया गया है। ये ईमेल का परफॉर्मा दिया गया है, इनफॉर्मल मैसेज दिया गया है ईमेल का। फिर राइट द फॉलोइंग लेटर्स एप्लीकेशन कंप्लेंट्स इन इंग्लिश, कोई आपसे लेटर एप्लीकेशन वगैरह शिकायत आपसे पूछी जा सकती है, तो एक संपादक को पत्र आपसे लिखवाया जा सकता है, एक सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को एक एप्लीकेशन लिखवाई जा सकती है, कंप्लेंट टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर को कंप्लेंट लिखाई जा सकती है, कंप्लेंट टू द रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान को लिखवाई जा सकती है, कंप्लेंट टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को शिकायत की जा सकती है, नोटिस टू टेनेंट काश्तकार को नोटिस किस प्रकार से दिया जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट तो बिटवीन बायोडाटा रिज्यूम और जो सीवी है उसके अंदर क्या अंतर है, बायोडाटा किसे कहते हैं, रिज्यूम किसे कहते हैं, सीवी किसे कहते हैं, तो ये तीनों क्या है और तीनों में अंतर क्या है, तो इनके अंतर यहाँ दिए हुए, आप इनको भी देख सकते हो। लीडिंग केसेज में कुलजीत सिंह उर्फ रंगा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है, जिसके बारे में आप पढ़ करके जा सकते हो। ये जो कुछ इम्पोर्टेंट थे इंग्लिश के लिए, अभी थोड़ा समय बाकी है, आप इनका सहारा लेकर के देख सकते हो, इनका जो हेल्प आपको मिलेगी एग्ज़ाम में। फिर भी अगर किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा आपका है वैसे ही करके आएँ आप। अगर इस बार लीगल लैंग्वेज क्लियर नहीं होता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, अगली बार फिर से आप लीगल लैंग्वेज का पेपर दे सकते हो, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी पेपर आप बढ़िया तरीके से क्लियर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।